वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहीं कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 73 क्लास 9th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। इसमें हमने पढ़ना है ट्राइंगल्स के बारे में, रिवीजन करनी है ट्राइंगल्स जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्टली वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज नोन एज। ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दे रही हूँ। इस ट्राइंगल में जो ये वर्टेक्स है अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या है, इक्वल। ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, मीडियन। क्या बोलते हैं, MEDIAN। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। अब उसने बोला ए ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। उसने बोला एक वो ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल। उस ट्राइंगल का हमने एक नाम दिया हुआ है, उसका नाम क्या है, आइसोसेलेस। क्या नाम है उसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला, डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनियस। ठीक है, क्लियर। अब आगे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एंगल इक्वल होता है, तो कितने का होता है बेटा, 60 डिग्री। क्लियर। आपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC आपके पास क्या है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रेजेंट है। और उस राइट एंगल ट्राइंगल में उसने कंडीशन दी है राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो AC। तो ये आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हाइपोटेनियस यानी कि AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर। तो चेक करना बेटा, ये ऑप्शन कौन सा आपका, B। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, B। क्लियर। अब आ जाओ अगले पे। अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड्स डज अ ट्राइंगल हैव। तो बेटा जितने वर्टेक्स होंगे उतने एल्टीट्यूड। कितने वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ 1, यहाँ से 2, ये आपका 3। तो कितने होते हैं बेटा 3, तो 3 ही क्या होंगे, एल्टीट्यूड। अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, नहीं राइट एंगल ट्राइंगल ABC, वही सेम क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री B पे ही है। तो उसने बोला BC आपको कितना दिया हुआ है 3 और AC आपको कितना दिया हुआ है 5। तो मेरे को AB की वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, 5 स्क्वायर 25, ये प्लस है यहाँ के माइनस, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 16 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है यहाँ के स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अगले पार्ट में आ जाओ। अगले क्वेश्चन में, इफ़ इन अ ट्राइंगल वी जॉइन अ वर्टेक्स। इसने क्या बोला है, इफ़ इन अ ट्राइंगल वी जॉइन अ वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स दैट डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 1:1, जो कि 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका स्पेशल नाम क्या होता है, मीडियन। जब इक्वली रेशियो आ जाए तो इट मीन्स मीडियन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ध्यान से देखना बेटा, जो ये साइन लगे होते हैं इनका मतलब होता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, इक्वल। अगर मैं इसको नाम दूँ ABC, ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये, इसके अपोजिट एंगल क्या है, ये, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस x, और ये वाला साइन किसके लिए होता है, 90 डिग्री के लिए, तो 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो कितना बन गया 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से 90 गया 90। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 90/2 यानी कि 45 डिग्री। कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। क्लियर। अगले पार्ट में आ जाओ।
अगले क्वेश्चन में अब ध्यान से देखना, ये वाला साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, इक्वल। और अभी अभी मैंने बताया इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे लिखोगे x इज इक्वल टू 40 डिग्री, रीज़न क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, अब मैं कौन सा पार्ट कर रही हूँ, पार्ट नंबर 3। ध्यान से देखना, ये वाला साइन है तो ये वाली साइड के अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट ये। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, और वो भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या कहती है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल का साइन लगा लेना बेटा यहाँ पे, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। बी की वैल्यू निकालनी है, बी को क्या बोल रखा है उसने, एक्स। तो बी को क्या बोला हुआ यहाँ से उसने, एक्स। बी को क्या बोला यहाँ से बेटा, एक्स। तो बी को आप क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स। और ए को क्या बोला 45, सी को क्या बोला 45, 45 प्लस 45 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो ये 90 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 90 डिग्री। कितनी आ गई बेटा, 90 डिग्री। अब आ जाओ नेक्स्ट यानी कि पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, देखो सेम साइन है आपके पास, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है क्या दिया हुआ, ध्यान से देखना, ये इसके और ये इसके, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। पता चल गया क्यों, क्या लिखोगे, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स, तो बी और सी क्या हो गए, एक्स प्लस एक्स, और एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। ये 100 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 80। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/2, 40 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। अब इसने बोला इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दी है आपको एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू। तो ध्यान से देखना, ये आपका P, ये Q, ये R, यहाँ 90 डिग्री। पी क्यू दे रखा है 35, यानी कि जो आपका यहाँ पे ये है, ये कितना दे रखा है 35, ठीक है। और पी आर दे रखा है 37, ये दे रखा है 37, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, क्यू आर की, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ठीक है, जो हाइपोटेनियस है यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 37, 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्यू आर स्क्वायर। क्लियर। तो बेटा यहाँ से देखो आपके पास क्या बना था, यहाँ पे आपके पास बना था 37 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 35 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर जब ओपन करोगे तो कितना बनेगा ये, और इसका स्क्वायर जब ओपन करोगे तो कितना बनेगा ये, इज़ इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो जब इसमें से इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से 144, और उसका स्क्वायर है यहाँ के स्क्वायर रूट, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू आर। और 144 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट कितना होता है 12, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 73। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और जिसको 7 चैप्टर बहुत अच्छे से करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, आप वहाँ से कर सकते हो। थैंक यू सो मच।